हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे पाइथन को डाटाबेस के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हम माई एसक्यूएल को पाइथन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं। और माई एसक्यूएल एक अलग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कोई भी एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर अलग है। और अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इस पाइथन को इस माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब ये क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, तो अगर इसका रीज़न जाने तो अगर आप कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हो। जैसे हमारे पास में एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो रियल लाइफ एप्लीकेशन कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेगी। और हम यहाँ पे जैसे पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो डाटा किसी न किसी डाटाबेस में स्टोर रहेगा, किसी न किसी डाटाबेस में स्टोर रहने वाला है। अब इस डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर माई एसक्यूएल। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप उस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हो तो हमें यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इस पाइथन को कनेक्ट करना पड़ेगा माई एसक्यूएल के साथ में। क्योंकि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अब डाटा को एक्सेस कर रहे हो एक टाइप से। तो ये एप्लीकेशन एक लैंग्वेज यूज़ कर रही है जो कि है पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन के थ्रू अब डाटा को एक्सेस किया जाएगा, मतलब कि आप पाइथन के जो प्रोग्राम बनाओगे वहाँ पे कोडिंग के थ्रू इस माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्ट करने वाले हो। और उस कोडिंग के थ्रू ही माई एसक्यूएल में जितनी भी एसक्यूएल वाली क्यूरी होती है वो रन करोगे अब यूजिंग पाइथन, मतलब पाइथन वाले इंटरप्रेटर में वहाँ पे कोडिंग करने वाले हो एसक्यूएल वाली। और इस पाइथन के थ्रू ही सारा डाटाबेस आपका एक्सेस होगा। इसीलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ में। और ये अब होगा कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू ए डाटाबेस फ्रॉम विद इन द पाइथन यू नीड ए लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जो कि कनेक्ट करेगी पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ में। या फिर ये कह सकते हो पाइथन और माई एसक्यूएल के बीच में यहाँ पे एज ए ब्रिज की तरह काम करने वाली है ये लाइब्रेरी। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे उस लाइब्रेरी का नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये माई एसक्यूएल कनेक्टर एज ए ब्रिज का काम करेगा बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। अब इस माई एसक्यूएल कनेक्टर के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं पाइथन और माई एसक्यूएल को। Before we connect Python with database MySQL, we need to build a bridge between Python and MySQL। और वो ब्रिज हम इसके थ्रू बनाने वाले हैं MySQL कनेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर आपका एज ए ब्रिज काम करेगा बिटवीन पाइथन एंड MySQL। बट MySQL डॉट कनेक्टर से कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप में MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और वहाँ पे सिंपली ये कमांड आपको टाइप करनी है, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, MySQL कनेक्टर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जैसे ही फिनिश होगा ये हमें एक मैसेज दे देगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ये फर्स्ट काम आपका रहने वाला है
MySQL कनेक्टर से कनेक्ट करने से पहले तो आपको MySQL डॉट कनेक्टर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, जो कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। और वो कमांड कौन सी यूज़ होती है आपकी, क्योंकि ये कमांड डायरेक्ट कई बार एग्जाम में भी पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में। पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, और आपको जस्ट प्रेस करना है एंटर, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो CMD लिखेंगे और इसको ओपन कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। अब हमें यहाँ पे MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो रहने वाला है, आप कनेक्ट करने से भी पहले आप अपने कंप्यूटर में चेक करोगे कि MySQL कनेक्टर आपका इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं कमांड मेंशन करूँगा पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जैसा कि मेरे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड वाला मैसेज डिस्प्ले कर दिया। और आपके केस में हो सकता है ये सेम मैसेज ना दे, तो उस केस में क्या करेगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए इस कमांड के दौरान। तो जब भी आप कमांड रन करो तो यहाँ पे इंटरनेट से ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली ये मैसेज दे देगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ये वाली कमांड यूज की जाती है तो इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। अब यहाँ पे हम पाइथन को ओपन करेंगे, और अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमारा MySQL कनेक्टर है वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप एक मैसेज भी टाइप कर सकते हो, import MySQL डॉट कनेक्टर। तो जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो अगर आपके सामने कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो चुका है, आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये कमांड के थ्रू आप चेक भी कर सकते हो MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही आप MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में, उसके बाद आपको सबसे पहले पाइथन को ओपन करना है, जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो। तो स्टार्ट है पाइथन। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है ये पैकेज MySQL डॉट कनेक्टर। तो इस पैकेज को हम कनेक्ट करने वाले हैं इस कमांड के थ्रू, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो अब ये क्या करेगा, एक ब्रिज क्रिएट कर देगा बिटवीन पाइथन एंड MySQL, बिटवीन पाइथन एंड MySQL के बीच में एक ब्रिज बना देगा MySQL डॉट कनेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है ओपन ए कनेक्शन टू ए डाटाबेस। यहाँ पे अब हम कनेक्शन ओपन करेंगे डाटाबेस के साथ में, और ये किसके थ्रू करेंगे, हम कनेक्ट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे। अब ये कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, कनेक्शन को ओपन कर देगा डाटाबेस के साथ में। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं क्रिएट ए कर्सर इंस्टांस। तो इस कर्सर का यूज मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किस लिए यूज कर रहे हैं। तो इस कर्सर इंस्टांस को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग कर्सर फंक्शन। उसके बाद अब यहाँ पे हम कोई भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका एग्जीक्यूट फंक्शन यूज होगा, और इस एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू आप कोई भी एसक्यूएल क्यूरी रन कर सकते हो। अब ये एसक्यूएल क्यूरी आपकी सेम रहने वाली है जो हमने MySQL में डिस्कस की थी, सारी की सारी एज इट इज़ आप यूज कर सकते हो अब इस एग्जीक्यूट फंक्शन की हेल्प से। तो इसके बाद का काम आपका सेम रहने वाला है जो आप MySQL में ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
अब जैसे ही एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू आप क्यूरी को रन करोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम उस रिजल्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, और वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ फंक्शन यूज होंगे। पहला फंक्शन है जैसे fetch all, नेक्स्ट है fetch one, नेक्स्ट है fetch many फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन के थ्रू हम रिजल्ट सेट से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका पर्पज क्या है। फिर लास्ट स्टेप रहता है क्लीन अप द इन्वायरमेंट, मतलब कि अब फंक्शन को हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोज, जो कि हम क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन को क्या किया था, ओपन किया था। अब ओपन करने के बाद हमें क्लोज भी करना है, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये सारे स्टेप यूज होने वाले हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी में। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इन फंक्शन का यूज क्या है और कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें पाइथन को स्टार्ट करना है, और उसके बाद में आप वहाँ पे इंपोर्ट करोगे mysql डॉट कनेक्टर। तो ये कमांड यूज करेंगे, इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर, या फिर हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं mysql डॉट कनेक्टर एज ए, ये जो नाम दे रहे हो एज ए आइडेंटिफायर यूज हो रहा है ये आपका, ये एक आइडेंटिफायर है। तो आप आइडेंटिफायर वाले रूल को फॉलो करते हुए कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अब इस नाम का यूज क्या है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो इन दोनों ही तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो mysql डॉट कनेक्टर वाले पैकेज को। तो सबसे पहली लाइन जो आप पाइथन को ओपन करते ही लिखोगे, वो आपकी इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर रहने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करेंगे डाटाबेस के साथ में, जो कि हम यूज करने वाले हैं कनेक्ट फंक्शन का। अब इसका सिंटैक्स क्या रहता है, कनेक्ट फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो ये एक वेरिएबल है। फिर इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे जो पैकेज इंपोर्ट किया है mysql डॉट कनेक्टर, तो उसका यहाँ पे एज इट इज आपको नाम लिख देना है mysql डॉट कनेक्टर। उसके बाद डॉट, फिर हम कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अब इस कनेक्ट फंक्शन में 4 पैरामीटर पास किए जाएंगे। सबसे पहला है आपका होस्ट, जिसमें हम होस्ट का नाम देने वाले हैं। यूज़र, जिसके अंदर हम यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे। फिर पासवर्ड, तो जिसमें आपका पासवर्ड जाएगा। और लास्ट आएगा आपका डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे होस्ट का मतलब है कि जो हम सर्वर ले रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ये होस्ट जो होता है ये सर्वर का नाम होता है कि हमारा जो डेटाबेस है वो कौन से सर्वर पे स्टोर है। और यूज़र मतलब उस सर्वर में जो यूज़र है उसका नाम क्या है, और उस यूज़र नेम के थ्रू जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद उस सर्वर में कौन से डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये सिंटेक्स रहता है कनेक्ट फंक्शन का। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले हमें पाइथन को ओपन करना है, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे mysql डॉट कनेक्टर। अब यहाँ पे जैसे मैंने एज एसक्यूएल कौन लिखा है, तो यहाँ पे एसक्यूएल CO1, तो अब ये आइडेंटिफायर यूज़ कर लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि mysql डॉट कनेक्टर पूरा पूरा लिखा आपने, अब पूरा ना लिखने की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इस नाम से। तो यहाँ पे mysql डॉट कनेक्टर की जगह पे हम लिख सकते हैं SQL CO1 फिर डॉट कनेक्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एज यूज किया था, इसीलिए हमने एज यूज किया था कि इसका नाम दे दिया हमने
कि माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर है वो हम यूज करने वाले हैं एज एसक्यूएल CO1। तो ये समझ जाएगा आपका पाइथन का प्रोग्राम। तो उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है ये। तो CO1 हमने नाम मेंशन कर दिया, ये भी आइडेंटिफायर की तरह यूज हो रहा है। इक्वल टू SQL CO1 डॉट कनेक्ट। अब फिर होस्ट का नाम, तो हमारे केस में क्योंकि हमारा सेम ही कंप्यूटर यूज होता है एज ए सर्वर भी, हमारा जो डाटाबेस है सेम कंप्यूटर पे स्टोर है, तो जो होस्ट का नाम रहने वाला है आपका ऑलवेज रहेगा लोकल होस्ट। तो ये नाम चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हम सेम कंप्यूटर को एज ए सर्वर भी यूज कर रहे हैं। हमारा सर्वर कोई और लोकेशन पे नहीं है, हमारा सेम कंप्यूटर ही हमारा सर्वर है, तो लोकल होस्ट। और इस यूज़र का नाम रहने वाला आपका रूट, क्योंकि अगर आपको याद हो जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया था, तो MySQL को इंस्टॉल करते टाइम वहाँ पे आपसे ये यूज़र नेम पूछता है। तो ये यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। जैसे आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी नाम से, बट MySQL जब इंस्टॉल करते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट रहता है, और उसका आप वहाँ पे पासवर्ड भी सेट करते हो। तो ये जो पासवर्ड है ये वही पासवर्ड है जब आप MySQL को ओपन करते हो, ओपन करते ही वो पासवर्ड आपसे पूछता है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे पासवर्ड है 12345। अब उसके बाद डाटाबेस, तो इस MySQL में जो डाटाबेस आपने बनाया है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो, उस डाटाबेस का नाम देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्कूल है, तो ये 4 पैरामीटर लेता है ये कनेक्ट फंक्शन। अब ये क्या करेगा, कनेक्ट फंक्शन इस डाटाबेस से कनेक्ट कर देगा। इस डाटाबेस से कनेक्ट करने का काम है वो कौन कर रहा है, ये कनेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे पाइथन में हम क्या कोड लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज MySQL C। अब यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया है CO1 इक्वल टू, ये हमारा MySQL डॉट कनेक्टर जो कि है MySQL C डॉट कनेक्ट, ये हमने फंक्शन यूज कर लिया। होस्ट क्या है यहाँ पे, लोकल होस्ट। यूज़र क्या है, रूट। पासवर्ड क्या आपका 12345। अब आप अपने केस में देख लेना पासवर्ड क्या यूज कर रहे हो वहाँ पे। और डाटाबेस जो हम एक्सेस करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो ये कमांड अगर आपको चेक करनी हो कि आपका डाटाबेस से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपका जो पाइथन है वो इस डाटाबेस से कनेक्ट हो पाया या नहीं हो पाया, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज किया जाता है जो कि आपका इज कनेक्टेड फंक्शन। तो ये इज कनेक्टेड फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि आपका एक्चुअल में जो कनेक्शन है वो हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक कर सकते हो। इफ़ ये आपका कनेक्शन का नाम है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या आपका CO1, तो CO1 डॉट इज कनेक्टेड, इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। अब इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं प्रिंट सक्सेसफुली, मतलब कि अगर ये आपका कनेक्शन हो चुका है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो मतलब आपका कनेक्शन हो चुका, और अगर ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो इस कमांड के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्शन को चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइल में जाकर न्यू फाइल, अब यहाँ पे हम कनेक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं डाटाबेस के साथ में। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे MySQL कनेक्टर को, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन के थ्रू कनेक्शन को ओपन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यूज किया CON इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर। तो आप पूरा नाम भी यूज कर सकते हो, और अगर पूरा नाम यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम एज SQLC, तो ये नाम भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा MySQLC। अब डॉट कनेक्ट फंक्शन, यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद होस्ट इक्वल टू, तो हमारे केस में यहाँ पे होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। तो लोकल
होस्ट, क्योंकि सेम कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सर्वर, और यूज़र क्या रहने वाला है यहाँ पे, रूट। तो आपने जब MySQL इंस्टॉल किया होगा तो उस टाइम पे जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो रूट होता है। अब वहाँ पे आपने पासवर्ड भी यूज किया होगा, तो वो पासवर्ड भी आपका क्या रहता है यहाँ पे, जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और उसके बाद यहाँ पे आपका डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पे अगर आपको डाटाबेस पता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पता तो भी कोई इशू नहीं रहने वाला। ठीक है, तो डाटाबेस का देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बाद में भी आप यूज कर सकते हो डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा डाटाबेस का नाम, ये कंपलसरी नहीं है डाटाबेस का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो ये 4 पैरामीटर हम पास करते हैं कनेक्ट फंक्शन में। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इज कनेक्टेड फंक्शन का। इज कनेक्टेड फंक्शन का यूज किया जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाएंगे कोई भी एक मैसेज, जैसे मैं अपने केस में प्रिंट करवा रहा हूँ सक्सेसफुली। तो अगर ये सक्सेसफुली को प्रिंट कर देगा तो इसका मतलब जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, और अदरवाइज यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अब इसको सेव करके फिर रन करके चेक करते हैं कि कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे जैसे कि इसने एक एरर दिया आपके सामने, नेम माई SQLC इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन SQLC। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इसीलिए ये यहाँ पे जैसे मैंने MySQL डॉट कनेक्टर एज SQLC यूज़ किया था, इसका रीनेम जो किया मैंने SQLC किया, बट मैंने यहाँ पे MySQLC यूज़ कर लिया, तो इसीलिए इसने एरर दिया आपके सामने। अगर इस एरर को रिमूव करते हैं तो अब ये आपका कनेक्ट हो चुका होगा। इसके बाद दोबारा रन करते हैं तो आपको मैसेज क्या देगा, सक्सेसफुली। अब कोई भी एरर इसने नहीं दिया, तो इसका मतलब आपका जो कनेक्शन है वो ओपन हो चुका है डाटाबेस के साथ में सक्सेसफुली। और जो डाटाबेस है वो आपका स्कूल के नाम से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्रिएट ए कर्सर इंस्टांस। तो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है कि कर्सर इंस्टांस को क्रिएट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कर्सर होता क्या है। एक डाटाबेस कर्सर इज ए यूजफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी वहाँ पे रन करते हो, तो एसक्यूएल क्वेरी रन करने के बाद आपको क्या मिलता है, रिजल्ट। अब ये रिजल्ट सर्वर के पास में पहुँच जाता है, बट ये पूरा पूरा रिजल्ट एक साथ पहुँचता है सर्वर के पास में। अब अगर आप इस रिजल्ट में से जो डाटा है वो रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हो, लाइन बाय लाइन कह सकते हो, या रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कर्सर की ज़रूरत पड़ती है। हमें पूरा डाटा एक साथ नहीं चाहिए, तो इस डाटा को रो बाय रो प्रोसेस करने के लिए या रो बाय रो फेच करने के लिए हमें कर्सर इंस्टांस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कर्सर इंस्टांस क्या करता है, रो बाय रो प्रोसेसिंग करता है रिकॉर्ड्स की फ्रॉम द रिजल्ट सेट। एक टाइप से एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करता है रिजल्ट को रो बाय रो, ये होता है कर्सर। अब हम कर्सर फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका उसी ऑब्जेक्ट का नाम है, वही वेरिएबल है जहाँ पे आपने कनेक्ट फंक्शन यूज किया था। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया MySQL डॉट कनेक्टर को एज SQL CO1, उसके बाद
con इक्वल टू SQL con डॉट कनेक्ट। तो ये कनेक्ट फंक्शन यूज करके हमने हमारे डाटाबेस से कनेक्ट किया। ठीक है, तो होस्ट का नाम था लोकल होस्ट, यूजर है रूट, पासवर्ड 12345 और डाटाबेस है स्कूल। अब जस्ट इसके बाद में आपको कर्सर फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे ये कर्सर ऑब्जेक्ट आपका, कर्सर इक्वल टू ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है con डॉट कर्सर। अब ये क्या करेगा, रिजल्ट सेट से रो बाय रो डाटा को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे हमने जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया है कर्सर, आप इसकी जगह पे कोई भी आइडेंटिफायर की रूल को फॉलो करते हुए कोई भी नाम यूज कर सकते हो। तो ये होता है कर्सर। अब यहाँ पे हम कर्सर इंस्टांस का यूज करेंगे। तो कर्सर इक्वल टू con डॉट कर्सर, कर्सर फंक्शन का यूज करेंगे। अब जो भी हम यहाँ पे रन करने वाले हैं वो इस कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू रन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। तो अब कर्सर इंस्टांस को क्रिएट करने के बाद हमें एग्जीक्यूट क्वेरी को रन करना है। यहाँ पे कोई भी एसक्यूएल क्वेरी को अगर रन करना हो तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करते हैं। तो वंस यू हैव क्रिएटेड ए कर्सर you can execute SQL query using execute function with the cursor object। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर लिखने वाले हैं SQL क्वेरी को। तो यहाँ पे उस कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे हमने अपने वाले एग्जांपल में कर्सर यूज किया था, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे आ जाएगी आपकी SQL क्वेरी। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, con ये हमारा होस्ट और सेम आपका पासवर्ड डाटाबेस। और उसके बाद हमने कर्सर यूज किया, कर्सर इक्वल टू con डॉट कर्सर। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट जो कि है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं SQL क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। ये हमारा टेबल का नाम रहने वाला है। तो ये SQL क्वेरी है जो आप सेम यूज़ करते हो MySQL में। अब आप यहाँ पे कोई भी SQL क्वेरी को रन कर सकते हो एज इट इज़, जैसे आप MySQL में यूज करते हो। अब आप ये जो काम कर रहे हो ये पाइथन लैंग्वेज में कर रहे हो, क्योंकि ये सारा कोड आप कहाँ पे लिख रहे हो, पाइथन में। और ये पाइथन के थ्रू अब आप डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर रहे हो इस कमांड के थ्रू। देखो इस SQL वाली कमांड के थ्रू आप MySQL में जो डाटाबेस स्टोर है वहाँ से डाटा को एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे MySQL कनेक्टर क्या कर रहा है, एज ए ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन पाइथन एंड MySQL। अब इसके बाद तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फेच करना है रिजल्ट को। उसके लिए अलग से फंक्शन यूज होते हैं, फेच ऑल, फेच वन, फेच मैनी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी SQL क्वेरी को रन करवाने के लिए, और इस कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसी फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी SQL क्वेरी को, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर अगर कोई टेबल बनी होगी तो उसके डाटा को ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन में हमने डाटाबेस मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ओपन करना है, बट एग्जीक्यूट क्वेरी के थ्रू यहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर और फिर हमने कनेक्ट फंक्शन यूज़ किया डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कर्सर वाली क्वेरी को रन करना। तो कर्सर इंस्टांस हमने क्रिएट किया con डॉट कर्सर से। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन,
यूजिंग कर्सर ऑब्जेक्ट, तो डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, तो कमांड यूज करेंगे एसक्यूएल वाली, तो क्रिएट डाटाबेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नया डाटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंपनी, तो क्रिएट डाटाबेस कंपनी। अब इसको क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ कि माई एसक्यूएल में ये डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो माई एसक्यूएल को भी ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ये हमारा पासवर्ड। अब यहाँ पे कौन कौन से डाटाबेस है वो चेक करते हैं। शो डाटाबेस, तो यहाँ पे कॉलेज है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, माई एसक्यूएल है, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल और एसवाईएस। तो ये 6 डाटाबेस हमारे माई एसक्यूएल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंपनी नाम का डाटाबेस यहाँ पे नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपनी नाम के डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग पाइथन और माई एसक्यूएल के कनेक्टर की हेल्प से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आपका ये डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, प्रिंट करवा देते हैं, क्वेरी रन सक्सेसफुली। अब इसको चेक करते हैं सेव करके। तो जैसे इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो इसका मतलब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, आपका डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया क्वेरी रन सक्सेसफुली। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो आप दोबारा से वही माई एसक्यूएल में जाओ, यहाँ पे दोबारा से चेक करो डाटाबेसिस को, शो डाटाबेसिस। तो इस टाइम पे आपके सामने कॉलेज के जस्ट बाद कंपनी नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अब 7 रो आपके सामने डिस्प्ले है, पहले 6 रो थी। तो इस तरह से हम कनेक्टिविटी के थ्रू एसक्यूएल की क्वेरी को रन करवा सकते हैं अब पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे और भी क्वेरी हम रन करेंगे। इस डाटाबेस में हमने आगे फिर टेबल क्रिएट करनी हो, टेबल में डाटा को इंसर्ट करना हो, डाटा को डिलीट करना हो, तो जितनी भी एसक्यूएल वाली क्वेरी हमने डायरेक्ट यूज़ की थी, अब हम यूजिंग पाइथन यूज़ करेंगे वो सारी की सारी।